मेरे सीरियल में फलां बंदा काम करेगा, फलां करेगा, फलां करेगा, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने वो शादी करवाई है, यकीन माने। हो सकता है कि उन्हें अपना हमदान उसमें नज़र आया हो, शुएब मलिक में। हाँ। शुएब मलिक है ना, हमदान जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। आने वाले दिनों में देखें बहुत अच्छा होगा। हमदान ऐसा है कि वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो करेगा नहीं। पाकिस्तानी मुआशरे में हो सकता है, आम जिंदगी में हो सकता है, मिसबा रशीद के ड्रामे में नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। 24 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अफजल। पाकिस्तानी ड्रामों को दुनिया भर में खासी पज़ीराई मिल रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तानी ड्रामों को जो रवायती टॉपिक्स थे सास बहू से, उनकर जो हमारे राइटर्स हैं उनसे निकले हैं और उन्होंने कुछ यूनिक स्टोरीज़ जो है ना वो लिखना शुरू कर दी हैं। आजकल इन दिनों में जो है वो ड्रामा सीरियल सुकून खासी पज़ीराई हासिल कर रहा है और आप लोग उनको बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। उस ड्रामा सीरियल की जो बुनियादी और बैकबोन की बात कर ली जाए तो उनकी राइटर हमारे साथ मौजूद हैं। मिसबाह नौशीन साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। अच्छा, मुझे बता दें आप, सबसे पहले आपने बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं, तो ड्रामा सीरियल सुकून लिखने से पहले जो आपने ड्रामाज लिखे थे या इसको शामिल कर लें उसमें, तो आपको कौन सा ऐसा ड्रामा लगता है जिसको लिखते वक्त आपको ये ख्याल आया हो कि इस ड्रामे पे खासी पज़ीराई मिलेगी या लोगों की जो ना इस दिलों के में घर कर लेगा ये ड्रामा? वो कौन सा ड्रामा था? क्या वो सुकून ड्रामा था या उसके अलावा कुछ? देखें, ये एक राइटर के लिए जो उसका सीरियल होता है ना, कोई भी कहानी जो होती है ना, वो उसके लिए बेबी की तरह होती है। बच्चे तो उसको सारे ही बड़े प्यारे होते हैं और हमेशा लिखते हुए उसके जहन में ये चीज़ होती तो ज़रूर है कि इसको आवाम पसंद करेगी, क्योंकि ड्रामा जो है बहुत सारे एस्पेक्ट से मिल के बनता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब सारी ना भी पसंद आएँ, लेकिन उसमें ये होता है कि कुछ ना कुछ ज़ाहिर है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी के दिल को छू ज़रूर जाएगा। तो इस तरह तो हमें कुछ ना कुछ तो पता होता है कि हाँ ये चीज़ इस तरह से पता है, कि बहुत ज़्यादा पज़ीराई का जो है वो कभी मैंने सोचा ही नहीं है एज अ राइटर। मुझे सिर्फ ये होता है कि अगर कोई मेरी कहानी से कोई एक बंदा या कोई एक मुआशरे का एक फ़र्द भी कुछ सीख लेगा ना, तो मुझे लगता है कि मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। और सुकून को लिखते हुए भी मेरा ऐसा ही था, क्योंकि सुकून की जो स्टोरी थी ना वो सिर्फ मेरी इन बच्चियों के लिए थी, जो लड़कियां जो टीन एज की हैं या जो ख्वाब देख लेती हैं और या जो किसी पे भी एतबार कर लेती हैं ना, तो मेरी सिर्फ एक कहानी उनके लिए थी। जो मुझे था कि आजकल जो हमारा आपने ये जो सुकून ड्रामा लिखा था, इसके पीछे आप वजह क्या थी? आपने ये कहानी खुद से सोची या इस तरह का वाकया आपने कोई देखा सुना या किसी जगह पे पढ़ा था तो फिर आपने? देखिए, कहानी तो डेफिनेटली मेरी अपनी ही होती है। जब भी मैं लिखती हूँ ना तो वो मैं खुद तख्लीक करती हूँ, लेकिन जो सुकून लिखने की जो वजह थी ना, वो वाकई में जो आजकल हमारे यहाँ देखें बहुत सारे सोशल इश्यूज़ हो रहे हैं। जो कॉलेज में बच्चियाँ जा रही हैं, वो किसी भी अजनबी पे एतबार कर रही हैं और वो मिल रही हैं और जो मिसहैप्स उनके साथ हो रहे होते हैं। तो मेरा बुनियादी जो था ना मकसद वो यही था कि मैं चाहती थी कि मैं उन बच्चियों को बताऊं कि ऐसे ही हर अजनबी पे आप एतबार ना करें, या अगर आप एतबार कर रहे हैं या अगर हम अपने बच्चों अपने पेरेंट्स की जो है वो अगर उनके एतमाद को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो समटाइम्स हमारी जो हमें लग रहा होता है हम फ़न में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर उस छोटी सी गलती का जो खुमियाजा है ना, बाज़ दफ़ा बहुत बुरा भुगतना पड़ता है और बहुत सारी बच्चियों ने रियल लाइफ में भुगता भी है। मैं और आप हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो मेरा यही था कि मैं बच्चियों को बताना चाहती थी कि ऐना का उठाया हुआ एक छोटा सा कदम उसको एक ही रात में अच्छी से बुरी लड़की बना रहा है, तो ताकि कोई और लड़की जो है वो इस चीज़ से सबक सीखे, उससे मतलब अपने हालात को उस नहज पे ना लेके जाए। तो मुझे था कि मैं हमेशा से एक ऐसा जो है ना वो लिखना चाहती थी कि जो सिर्फ ड्रामा ना हो, जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को भी हो। तो ये था मकसद मेरा। दो बुनियादी किरदार हैं, उनमें से एक ऐना भी है। ऐना जैसी अच्छी लड़की रज़ा जैसे मकार लड़के के जाल में कैसे? देखिए, ऐना जो है ना, यही तो बुनियादी मकसद था इस कहानी का ना, कि ऐना जो है वो एक भोली भाली लड़की या एक अच्छी लड़की, एक अच्छी फर्माबरदार बेटी थी कि उसके पेरेंट्स ने जहाँ अपनी मर्ज़ी से रिश्ता किया उसने सर भी झुकाया और वो निभा भी रही थी। लेकिन उसके बाद रज़ा आया और रज़ा के उसने ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें जो है वो उसको की, क्योंकि असल में देखें हर लड़की का ख्वाब होता है ना, एक वो प्रिंस चार्मिंग कि एक वो आएगा, एक घोड़ा शहजादा आएगा, वो घोड़ी पे बैठ के आएगा, या वो हमें इस तरह मुझे वो ख्वाबों की दुनिया में लेके, क्योंकि हर लड़की जो है जो भी है हर लड़की फैंटेसी की दुनिया में रहती है। तो वो ऐना भी जो थी ना, वो देखें थी तो आम ही लड़की ना, जो ख्वाब बुनती है, जो ख्वाब देखती है। अब जो उसका मंगेतर है, जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए चूज़ किया, वो वैसा नहीं है। क्योंकि वो वैसा नहीं है तो ऑब्वियसली जब वो देखेगी कि मेरा इतना ज़्यादा केयरिंग मुझे वही मिल रहा है प्रिंस चार्मिंग, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होगी। तो वो इसी वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी, क्योंकि उसको वो लग रहा था कि ये मेरा राइट मैन है।
और वो मतलब चले वो बाद में तो जो भी हुआ उस वक्त रज़ा ने भी उसके साथ वही सारा कुछ किया था कि उसको लग रहा था उसने उसको दुनिया ही ऐसी दिखा दी थी, तो वो इस वजह से उसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुई थी। इसमें दूसरा जो बुनियादी किरदार है ना के बाद जो हमदान है, एहसन जावेद इस किरदार के साथ वफा कर रहे हैं। जब आपने ये स्टोरी लिखी थी तो आपके ख्याल में था कि इसको एहसन जावेद वही इसको लेके चलेंगे या कोई और? पता क्या होता है कि हमें जो राइटर लिखते हुए जो उसका एक इमेजिनेशनरी जो उसकी वर्ल्ड होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसमें दूसरा जो बुनियादी किरदार है वो ऐना के बाद हमदान अदा कर रहे हैं। तो आपने जब ये कहानी लिखी थी तो आपके दिमाग में यही था कि इसको जो है एहसन खान इस किरदार को करेंगे या आपके दिमाग में कुछ और था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मैं कोई भी ड्रामा लिख रही होती तो मेरे साथ क्या, हर राइटर के साथ बैड लक ये होती है क्योंकि हम लोग जो सोच रहे होते हैं ना, हमारी एक राइटर्स की ना एक अपनी एक दुनिया होती है, उसमें एक किरदार होता है, वो अलग होता है, उसकी पर्सनालिटी अलग होती है। और आम रियल लाइफ में तो आपको पता है हमारी इंडस्ट्री में हीरो हो हीरोइंस हो इतने कम है, वैसा मिलता ही नहीं है। और जो अच्छे हैं उनके पास टाइम और डेट्स का इशू इतना ज़्यादा आ जाता है। तो मैंने बड़ा अरसा पहले ये ख्वाब देखना छोड़ दिया था कि मेरे सीरियल में फ़लाँ बंदा काम करेगा, फ़लाँ करेगा। मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे एक अच्छा एक्टर चाहिए होता है जो उस किरदार से जो है वो इंसाफ कर सके। और एहसन खान ने नो डाउट उसके साथ बहुत इंसाफ किया, बल्कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा किया है और मैं बड़ी खुश हूँ कि उम्मीद से यहाँ पे आती हैं। आपने उसको जो है ना वो बड़ा दिखाया है, बड़ा लविंग केयरिंग। वाकई में ऐसा मर्द किसी खातून को, इस लड़की को मिलना इतना आसान होता है? देखिए, मैं तो सही बात बताऊँ ना तो मैं तो ऐसा मर्द अभी तक मैंने तो देखा ही नहीं, इतना ज़र्फ वाला, इतना अच्छा। मैं सही बता रही हूँ, एज अ राइटर या मतलब ऑब्वियसली बीइंग अ वुमन, मैंने इस तरह का कभी कोई मर्द देखा ही नहीं जो इतना लविंग हो, इतना केयरिंग हो और इतना किसी के लिए मतलब करने वाला हो। अभी तक मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं किसी ऐसे इंसान से मिलूँ ज़रूर, एटलीस्ट कहीं ना कहीं। देखें, दुनिया बहुत बड़ी है। अगर एहसन खान इस किरदार को ना निभाते तो आपके दिमाग में कुछ नाम होंगे दूसरे, 1 2 3 ऑप्शंस तो आपने रखी होंगी ना अपने पास? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब तो दे चुकी हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं है। वो फिर प्रोडक्शन का दर्द सर था ना, जिसको भी लेके आते, मेरा नहीं था। घर से भागी, उसे हमदान मिल गया, उसकी बहन जो बेचारी थी आयमा, वो उस्मान के उसमें चली गई, उसका क्या कसूर था? देखिए, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि ऐना घर से भागी नहीं थी। जो एक ये उसके बारे में है ना, ऐना घर से भागी नहीं थी, ऐना जस्ट उस लड़के से मिलने गई थी, बिल्कुल वैसे ही मिलने गई थी जैसे बहुत सारी कॉलेज गोइंग लड़कियां अपने बाहर बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हैं। मतलब अब हम राइटर्स पे तो ये चीज़ भी आ जाती है ना कि बॉयफ्रेंड का लफ्ज़ भी आप क्यों बोले, लेकिन देखें हमारे मुआशरे का भी ये हिस्सा बनता है, जरा कि बहुत सारा मोहब्बत करना जुर्म तो नहीं है ना। तो वो अगर कोई किसी को पसंद कर रहा है तो ये भी कोई जुर्म नहीं है। अगर वो उससे मिलने चली गई थी तो शायद ये इतनी बड़ी बात ना होती अगर उसका जो मंगेतर उस्मान है, अगर वो फसाद ना खड़ा, क्योंकि वो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ बंदा था। उसने मतलब ना आओ देखा ना ताओ, वो इतने कच्चे कानों का था कि उसने फ़ौरन ही जो है वो मशहूर कर दिया कि वो घर से भागी है, जिस पे उस बेचारी पे वो लेबल लग गया। हालांकि वो वापस आई है, उसको कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया गया और उस पर एक वो लेबल लग गया। वो एक ही रात में अच्छी से बुरी लड़की का उस बेचारी ने सफ़र कर लिया कि बस वो घर से भागी नहीं थी। दूसरी बात ये है कि अगर आप कहते हैं ना कि हमदान उसको मिल गया, जो एक अच्छी लड़की है जिसका दिल नहीं था कि वो बार बार बोल रही है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जो मेरे पेरेंट्स के मतलब उनको वो हर्ट करे या मेरी माँ बाप को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि वो जानती है कि उसका बाप जो है वो उससे मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करता है, वो अपनी बहन और भांजे पे भी बहुत ज़्यादा, उससे भी बहुत ज़्यादा वो प्यार कर रहा है। तो वो सिंपली देखें, वो ऐसा तो उसकी तो ऐसी कोई इंटेंशन थी ही नहीं। उसके साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ है कि वो अगर गई है, छोटी सी गलती थी, उस पर माफ़ी भी दी जा सकती थी। इट्स नॉट मतलब ये कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं थी। आपने भी फरमाया यहाँ पे कि मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, उस ऐना के लिए तो आपने इस्तेमाल कर दिया। राइटर्स बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं, आपने भी ये स्टोरी लिखी है, आपने फरमा भी दिया। आपने कभी इस तरह की मोहब्बत की है वैसे ज़िंदगी में? देखिए, मैं तो बहुत कुछ और भी लिखती हूँ, तो ज़रूरी थोड़ी है मैं तो कि वो भी मैं ज़ाती ज़िंदगी में करती होंगी। उस्मान एक तरफ तो ऐना से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, फिर बिला वजह का गुस्सा और बेएतमादी की कैफियत क्यों है? देखिए, इसके पीछे जो है ना सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो उस्मान की गुर्बत, उसका अपने मामों पे डिपेंडेंट होना और उसका अपना अंदर का इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि ऐना जो है वो हर लिहाज से उससे बेहतर है। एक मर्द जो है वो जब किसी भी औरत पे इनसिक्योर होता है
तो वो तभी इसी तरह की हरकतें करता है जब उसको पता होता कि ये मुझसे बेहतर है। आप बहुत सारी स्टोरीज लिखती हैं, मुनफरद स्टोरियाँ निकाल के लाती हैं। आपके ख्याल में बेहतरीन या आपका पसंदीदा राइटर कौन है इस पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की? बहुत सारे हैं, बहुत सारी हैं राइटर्स जो बहुत अच्छा लिख रही हैं। जैसे बहुत सारी ट्रेंड सेटर भी है। कुछ ऐसी बता दें जो बुरा लिखती हैं। नहीं, बुरा तो कोई भी नहीं लिखती। सब अपनी अपनी जगह पे देखें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी साइमा अकरम चौधरी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है, रमज़ान प्लेस कर रही हैं। उमैर अहमद बहुत अच्छा लिखती हैं। इसी तरह जो है वो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो राइटर्स और भी बहुत सारी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत सारी मेरी दोस्तें हैं जो बहुत अच्छा लिख रही हैं। आजकल ज़रा कमर्शियल दौर है, आप किस तरह से मुनफरद स्टोरी निकाल के उसको लोगों के सामने लाती हैं? आपको डर नहीं लगता कि चलेगी नहीं? देखिए, मुझे चलने का या बिकने का तो वो बहुत बाद की बात है ना। सबसे पहले तो मुझे होता है कि मैं इसको लिखूं, और अगर मैं उससे इंसाफ कर लेती हूँ ना, मैं उसके बाद फिर मुझे कभी डर नहीं लगा। वैसे कभी मुझे डर नहीं लगा कुछ भी लिखते हुए कि बस मैं क्या, मतलब इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। जिस दिन देखें मैंने ये सोच लिया ना कि इसकी रेटिंग नहीं आएगी या ये चलेगा नहीं, उस दिन से तो फिर देखें मैं फिर कमर्शियल बहुत ज़्यादा वो हो जाऊंगी ना कि वो फिर तो मैं कलम से इंसाफ तो कर ही नहीं पाऊंगी। फिर तो मैं अपने लिखे के साथ बेईमानी करूंगी। तो ये बेईमानी तो मैंने कभी नहीं की। ड्रामा लिखने के बाद उसका सबसे जो अमल दखल होता है, अगर लोग उसको पसंद करना चाहते हैं, प्रोडक्शन का होता है। आपके ख्याल में कौन बेहतरीन प्रोडक्शन कर रहा है? सारे बहुत अच्छे कर रहे हैं। देखें, मैंने हमेशा 3 बड़े चैनल्स के साथ काम किया है, जियो, ARY और हम टीवी के साथ। और ये मेरी खुशकिस्मती समझ लें कि मुझे अच्छी हमेशा जो है वो प्रोडक्शन हाउस मिला है। सबसे ज़्यादा इस टाइम जो है मैं आपको बताऊं कि मैंने सबसे ज़्यादा 7th स्काई के साथ काम किया है, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी जो उनके प्रोडक्शन हाउस के साथ। वो मैंने देखा है कि बहुत खूबसूरत उनकी जो है वो प्रोडक्शन होती है। वो किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते, वो एक एक चीज़ एक एक डिटेल वर्क कर रहे होते हैं। उसके बाद मैंने अभी जो है आई ड्रीम प्रोडक्शन के साथ ये सुकून किया था, तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है कि उन्होंने भी मतलब एक एक चीज़ पे जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है, बहुत उन्होंने अपना इनपुट दिया है और बहुत खूबसूरत उन्होंने ड्रामा बनाया है। तो उनके सिर्फ मेरा नहीं, उन सारे ड्रामाज उनके बड़े अच्छे होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फ्यूडल ख़ानदान और देहाती पस मंज़र से के बावजूद अब यहाँ तक कैसे पहुँच गई हैं? मेरे ख्याल में इस चीज़ का जवाब ये है कि पैशन, मेरा पैशन मुझे ले आया इस जगह पे। और घरदारी के साथ साथ ये लिखने का अमल कैसे जारी रहता है? देखिए, मुश्किल होता है, मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा ना कि आपका जुनून अगर आपके अंदर है ना, आपसे बहुत कुछ वो करवाता है। मुझे बड़े अफसोस होता है कि जब लोग कहते हैं ना कि अच्छा टाइम नहीं होता, हम ये कर लेते हैं। 24 घंटे तो मेरे पास भी होते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ मैं बताऊंगी कि हमें ना लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ को तय करना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बेशक मेरा फ्यूडल जो है वो एक बैकग्राउंड था, तो उसमें क्या होता था कि वहाँ पे स्टिल आज भी होता है कि वहाँ पे ना किसी लड़की की पहचान नहीं थी। वहाँ पे फ़लाँ की बेटी, फ़लाँ की बहू, फ़लाँ की बीवी। तो मुझे ना बहुत बचपन से ये चीज़ बड़ी पिंच करती थी कि क्यों एक औरत के लिए ये क्यों कहा जाता है कि ये फ़लाँ की बेटी है, फ़लाँ की बहन आई है, फ़लाँ, कोई क्यों इस तरह से नहीं कहता कि फ़लाँ आई है। तो मुझे हमेशा होता था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने कहें कि मिसबा नौशीन आई है, बस मेरा नाम लिया जाए, लोगों को पता हो कि ये मिसबा नौशीन। देखें आज लोग जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके लिए मेहनत भी की। और ये मुझे आपके ड्रामे की मरकज़ी किरदार है ना सना जावेद, उन्होंने हाल ही में शुएब मलिक, पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर हैं, उनसे शादी कर ली है। उनको जो ड्रामे में इश्क हुआ था वो लेकिन तो नहीं चली उन्होंने? नहीं ना, तो मैंने वो शादी करवाई है, यकीन माने ना वो, क्योंकि वो शूट ख़त्म हो चुका था। उसका इल्ज़ाम आप लोग मुझे नहीं दे सकते, मेरे पे बहुत आया है, लेकिन मैंने नहीं करवाई, सही बता रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा असर तो उसमें से आ गया होगा। देखें, हो सकता है कि इतना अच्छा उन्हें अपना हमदान उसमें नज़र आया हो, शुएब मलिक में। हाँ, क्वाइट पॉसिबल है कि उनको अपना वो हो। और अगर देखें, अगर ऐसा है, मुझे नहीं पता अगर ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो कितनी अच्छी बात है ना कि मुझे भी, ऑडियंस को भी, जो लोग सवाल करते हैं ना कि हमदान जैसा किरदार कहाँ होता है, तो हम बता सकते हैं कि भाई शुएब मलिक है ना, हमदान जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। आपकी तमाम कहानियों के जो किरदार होते हैं बहुत सादा होते हैं, इसकी वजह क्या है? खुद में जो आप सादगी है वो उनमें देखना चाहती हैं या आप खुद पसंद करती हैं सादगी? देखिए, मेरे हिसाब से जो ड्रामे की कहानी होती है या जो किरदार है, वो जितना सादा होगा ना, वो उतना ही ऑडियंस को अपील करेगा।
अगर मैं जितना करूँगी ना, कोशिश करूँगी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा एक वो करूँगी ना, उलझा दूँगी, अगर उलझा हुआ को किरदार लिखूँगी, उस पर ऑडियंस बैठेगी नहीं। किसके पास है इतना टाइम कि वो बैठ के वो गुत्थियाँ सुलझाए उसकी ज़िंदगी की, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। इस वजह से मेरी खुद शऊरी कोशिश होती है कि मैं ऐसा कोई वो ना लिखूं जिसमें जो है ना मुश्किल किरदार ना लिखूं, ताकि जो है वो लोग अपना चैनल स्विच करते हुए आगे चले जाएं। आज के आपकी बात से कि बहुत ज़्यादा दौर जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन इश्क माशूकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसके ऊपर आप कब लिख रही हैं? आने वाले दिनों में कौन से प्रोजेक्ट्स दे रही हैं, खास तौर पे फ्यूडल और बलोची? फ्यूडल बलोची देखे मैं ज़रूर लिखूंगी जब कभी मुझे मौका मिला। अभी तो चैनल्स उस पर काम कर नहीं रहे, और क्योंकि मतलब क्या है कि हमारी अपने चैनल्स की भी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं चल रही होती। जैसे देहाती पस मंज़र का ड्रामा जो है वो टीवी स्क्रीन पे उतना कामयाब नहीं होता। इवन एक और बड़े मशहूर चैनल अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन अब वो भी उसी तरफ आ रहे हैं, उसी सेटअप दोबारा की तरफ आ रहे हैं जो बाकी चैनल्स फॉलो कर रहे हैं उस पर। तो लेकिन मुझे जब भी ज़िंदगी में मौका मिला मैं ज़रूर लिखूंगी। की तरफ से ना बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ इश्क माशूकी नौजवान तबके में खास तौर पे बहुत ज़्यादा देखिए, नौजवान तबके में इश्क आशिकी की जो बात है ना, वो डिजिटल मीडिया के आने की वजह से नहीं बढ़ी। इश्क माशूकी अज़ल से चली आ रही है। डिजिटलाइजेशन होने की वजह से मसला ये हुआ कि अब मंजर पे वो आ गई है, वरना इश्क हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, ये सारे जो है ना वो बड़े पुराने दौर के हैं, तब नहीं था ये सारा कुछ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ड्रामे के बारे में है कि सना जावेद ने जो है वो ड्रामे में एक ही जोड़ा 8 दिन पहने रखा। उसका रंग आपको पसंद था या डायरेक्टर को पसंद था, क्या वजह थी? वो सना जावेद को पसंद था। नहीं, ऑन अ लाइटर नोट, देखिए जो वो कहानी थी वो ये हुआ था कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब जो कहानी मैंने लिखी थी ना वो 2 दिन का सिनेरियो था। उसकी ज़िंदगी में जो इतना बड़ा हादसा हुआ है कि वो अपने जिससे वो मोहब्बत करती है उससे वो मिलने के लिए आई है, उसके बाद आगे वो गई है, उसने उसको कबूल नहीं किया, वहाँ से वो इतनी वो मेंटली जो है वो इतनी डिप्रेस थी, वहाँ से वो इतनी ज़्यादा दुखी हो के वापस जब गई है तो एक और क़यामत उसकी मुंतज़िर है कि उसको घर वाले कबूल नहीं कर रहे। उस पे जो है वो एक भागी हुई लड़की का लेबल लग चुका है वो, और फिर यही उसी पे बस नहीं होती, जो उसको बेचारा ड्रॉप करने आया है हमदान, जिसने उस पर एक अजनबी ने एहसान किया कि चलो तुम मुश्किल में हो, मैं तुम्हारे साथ जो है वो एक ये भला कर दूँ, उसके साथ पकड़ के उसका ज़बरदस्ती निकाह कर दिया गया है, उसको एक बोझ बना के किसी की ज़िंदगी में शामिल कर दिया गया है। तो आप मुझे ये बताएं कि वो किस ट्रॉमा से वो गुजर रही होगी। उसको तो कुछ भी याद नहीं है ना, उसकी तो लाइफ स्पॉइल होगी, तो उसको कहाँ याद रहा होगा कुछ खाना पीना, अपने कपड़े चेंज करना, और वो सिर्फ 2 दिन का था। मौजूदा जो साथ चल रही है उनमें जो है हमदान, शानदार और आनिया में बड़ा कंफ्यूज है। आने वाले दिनों में क्या होगा? आने वाले दिनों में देखें बहुत अच्छा होगा, और हमदान ऐसा है कि वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो करेगा नहीं, और इस चीज़ की तो मैं गारंटी दूंगी आप लोगों को। और बस बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल, 2 शादियां 3 शादियां, वो तो नहीं हो जाए? नहीं, 2 शादियां 3 शादियां तो खैर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोहब्बत किसी एक से की जाती है, तो हमदान अपनी मोहब्बत को ही चूज़ करेगा। एक से मोहब्बत करके दूसरे से शादी, 2 शादियां तो सकती है? नहीं, देखे ये पाकिस्तानी मुआशरे में हो सकता है, आम जिंदगी में हो सकता है, मिसबा रशीद के ड्रामे में नहीं हो सकता। आखिर में मुझे बता दें कि आपने जो सोच के ड्रामा लिखा था सुकून, उसकी डायरेक्शन के बाद आपको सुकून मिला? क्या आपकी डिज़ायर के मुताबिक उसकी डायरेक्शंस हुई? हाँ, हुई, बिल्कुल हुई। सिराजुल हक ने ये मेरा पहला नहीं किया ड्रामा डायरेक्टर, ये तीसरा प्रोजेक्ट था जो मेरा उनके साथ था। और मेरा जियो पे सबसे पहले उन्होंने रमज़ेश किया था, उसके बाद बदजात किया था, जियो से ही वो भी ऑन एयर हुआ था, इमरान अशरफ, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। अब ये सुकून में जब वो कर रहे थे तब भी मुझे पता था कि डायरेक्शन में कोई कमी नहीं होगी, और थोड़ी फिल्मी मैं भी हूँ, थोड़े फिल्मी वो भी हैं तो मेरे ख्याल में हमारा अच्छा कॉम्बो है, अच्छा रहा। आज के प्रोग्राम के लिए फिल वक्त इतना ही। आगे आप किस ड्रामे के कौन से किरदार को देखना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी आकर कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।